हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो और प्रभु की महिमा हो। प्रभु आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम महिमा और आदर देते क्योंकि आप महिमा के योग्य और आदर के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा और आपकी जय जयकार हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा महिमा में पिता परमेश्वर, शद्रक मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु की जय जयकार हो। थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जीवन में किए भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, भाई बहनों के जीवन में अद्भुत काम किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया दैट यू हैव डन इन माय लाइफ लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करते जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कामों को किया और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति आदि और अंत प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हालेलुया। जब वचन को सुनोगे तब के बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे और अब गवाही आपके जीवन में आएगी। कितने लोग तैयार हैं छुटकारा पाने के लिए? सचमुच में जब आज की जब वचन को सुनोगे तो आप सेम नहीं रहोगे और आपके बंधन टूटेंगे। आपकी हर तरह की जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो जाएंगे क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को खोलें और निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका हम 25वां वचन से पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पौलुस और सिलास थे, जो परमेश्वर के महान जो सेवक थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ उन्हें बंदी क्यों बना लिया गया? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार किया करते थे। हालेलुया। उनके पर दोष लगाया गया, उनके जीवन में बहुत सताव आई, बहुत परेशानियां आकर गुजरे और उन्हें बंदी बना लिया गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए तो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से आप समझ सकें। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25वां वचन से पढ़ेंगे। द एक्ट्स चैप्टर 16 एंड फ्रॉम वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और वो कहाँ पर थे? वो बंदीगृह में थे। हालेलुया। कौन कौन थे? पौलुस था और सिलास था। वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। तो जिस बंदीगृह में, जिस जेल में जो पौलुस और सिलास थे, वहां पर जो कैदी थे वो भी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ये जो प्रभु ने अद्भुत काम किया है, मैं इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, सचमुच में उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है जो इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने पौलुस के और सिलास के जीवन में किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पौलुस और जो सिलास थे वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। पौलुस और सिलास जो जेल में बंद थे वो चुप करके नहीं बैठे थे, क्योंकि वचन सुनाने की वजह से वो परमेश्वर का वचन बताते थे, इसलिए उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया। और वहां भी वो चुप करके नहीं बैठे रहे, वहां भी आप परमेश्वर के गीत गाते थे, प्रभु की महिमा करते थे, स्तुति करते थे, आराधना किया करते थे। जितने वो जेल में जितने कैदी बंद थे वो सब सुना करते थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और हम क्या देखते हैं?
जो पौलुस और सिलास मुंह बंद करके बैठे नहीं रहे, बल्कि प्रभु की प्रशंसा की और गीत गा गा कर प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। हम क्या देखते हैं, जितना बड़ा अद्भुत काम उनके जीवन में हुआ। हालेलुया। जब वो गीत गा रहे थे, वो परमेश्वर का जब भजन गा रहे थे, तो हम देखते कि एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि जो जेल थी, जो बंदी गृह की, वो नींव हिल गई। हालेलुया। सच में कितना महान परमेश्वर है। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े, और जिनको जो बांध के रखा हुआ था, बेड़ियां जो बंधी हुई थी उनके हाथों और पैरों में, वो ऑटोमेटिक, वो इतना अद्भुत काम हुआ। वो गीत जब गा रहे थे, वो बेड़ी खुल गए, वो बंधन खुल पड़े। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो बंधन खुल जाते। तो स्तुति आराधना में इतनी सामर्थ्य है और इतनी पावर है जो आपको आजाद करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज जब हम संडे की प्रार्थना करते, कोई भी हम मीटिंग करते हैं, तो उसमें हम गीत गाते हैं, तो कई लोग सोचते हैं चलो गीत को क्या सुनेंगे, सीधा हम प्रार्थना में ही सुनेंगे। लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आराधना को बहुत परमेश्वर को प्रिय है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो प्रभु कहने करते हैं कि परमेश्वर को ये गीत और आराधना बहुत प्रिय है। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो वो प्रभु को वो ग्रहण योग्य ठहरती है। लेकिन कौन सी स्तुति, कौन सी गीत और कौन सी आराधना? जब हम सच्चाई से आराधना करते हैं, मन लगाकर प्रभु की स्तुति करते हैं, तो बंधन टूटते हैं और हम आजाद होते हैं। इसीलिए हम गीत गाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो हमारा स्तुति करना, हमारा आराधना करना, वो कहाँ जाता है? वो परमेश्वर के पास पहुंचती है। लेकिन किस तरीके से स्तुति करते हैं? जब हम आत्मा से और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब वो बंधन टूटते हैं और हम आजाद होते हैं। तो पौलुस और सिलास लोग क्या करते हैं, वो वहां पर बंधे हुए थे, उनकी बेड़ियां बंधी हुई थी और वो खुल गई सारी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जो बेड़ियां बंधी हुई थी, तो वो खुल गई। एक और चीज हम देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में, उन्हें क्यों बंदी गृह में डाल दिया गया था? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करते थे, लोगों को मन फिराव का प्रचार करते थे, बताते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, आप आओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। हालेलुया। और वो बताते थे, परमेश्वर का प्रचार करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। पौलुस इसलिए प्रचार करता था क्योंकि उसका जीवन बदला। वो जो कि पहले खुद ही पौलुस जो था, वो सताता था, कलीसिया के लोगों को सताता था, और यहाँ तक कि जो स्तिफनुस था, उसके जो हत्या ही, जो उसको मार डाला गया था, उसके हत्या में भी पौलुस शामिल था। लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, उसकी आंखें खुल गई और तब से वो परमेश्वर का सेवक होकर बदल गया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। उसके बाद उसने परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया, लोगों को बचाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से जो पौलुस को और सिलास को क्या कर दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो हम क्या देखते, क्या पौलुस और सिलास को जो जेल में डाल दिया गया, तो क्या उन्होंने दोष लगाया परमेश्वर पे कि हम तेरी इतना आराधना करते हैं, हम इतने स्तुति करते हैं, हमें जेल में बंद कर दिया गया? क्या उन्होंने नकारा? क्या उन्होंने परमेश्वर की खिलाफत की? नहीं, बल्कि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दी। गीत, प्रार्थना भी नहीं बल्कि गीत गाना शुरू कर दिया, प्रभु की महिमा करना शुरू कर, आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की महिमा करना शुरू कर दी। जब आज हम भी सताव में होकर गुजरते हैं, जब आज भी हमारे जीवन में सताव आते हैं, परेशानी आती, कष्ट आती, मुसीबतें आती है, या हो सकता है आज आपके जीवन में वो दरवाजे बंद होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन जब आज आपके जीवन दरवाजे बंद होकर दिखाई देते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप खुशी और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं और स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, तो आपके भी बंधन टूटेंगे, तो आपके भी वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। आज आप हो सकते हैं परेशान होंगे, आज हो सकता है आप उस कठिनाई, उस परेशानी में से कर गुजर रहे होंगे, आज आपके सपने टूट चुके होंगे,
अब जो चाहते थे आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है। आज अब जो चाहते थे आज आप देख रहे हैं कि वो बंद जो दरवाजा है वो खुल नहीं रही है। आज आपके बिजनेस का दरवाजा बंद हो चुका है, आज आपके आशीष का दरवाजा बंद हो चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा भविष्य कैसे होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। आज आप थक चुके हैं नौकरी अप्लाई कर करके, एप्लीकेशन भर भर के, पैसे लगा लगा के, लेकिन आप अभी तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है और वो दरवाजा एक बंद के समान दिखाई देता है। हो सकता है कि आपकी शादी तो हुई है लेकिन उस शादी में आशीषें नहीं दिखाई देती है। हो सकता है आप अपने जीवन में आप हर एक काम करते, प्रभु के पीछे चलते, लेकिन तब भी आप अपने चारों ओर देखते तो बंद दरवाजे के समान दिखाई देता है, कुछ आशीषें नहीं आती हैं। हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया, आपका परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो सकता है आपका गर्भ का फल जो है, आपका जो गर्भ हुआ एक उसमें वो बंद होकर दिखाई देता है। हो सकता है आप नौकरी के लिए अप्लाई कर करके थक चुके, आपकी बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा, हो सकता है आपकी सेवकाई नहीं चल रही है और बंद दरवाजे के समान दिखाई देती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अब जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है आपके लिए। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यदि जो परमेश्वर दरवाजे को खोल दे तो कोई इसे बंद नहीं कर सकता, और जो परमेश्वर दरवाजे को बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर आपके जीवन से वो आशीष के द्वार को खोले? क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं? बताइए मुझे, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में जो आशीष के दरवाजे को खोल दे, आपके जीवन में आशीष के द्वार खुल जाए? बताइए मुझे। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपको परमेश्वर आपके बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हो सकता है आप अपने जीवन में थक गए हैं, हार चुके हैं और बंद और बंद और क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज, और जो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में, आपका आप अप्लाई वीजा अप्लाई कर करके थक चुके, लेकिन आपका कोई वीजा ही नहीं लगता, आपकी नौकरी नहीं लगती। आपकी नौकरी वो थोड़े दिन की होती है लेकिन फिर से आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आपका काम कोई सफल नहीं हो रहा है और हर जगह चारों ओर आपके बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, बंद दरवाजे और बंद दरवाजे। हालेलुया, और इस वजह से भी आप थक चुके, हार चुके और आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं, मन नहीं करता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज अपने जीवन में कितनी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, बंद दरवाजे आपको दिखाई देता है, लेकिन प्रभु आपको कहता है, जो प्रभु आपको कहता है कि जब मैं दरवाजा खोलूं आशीष की तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यस, जब आपके जीवन में जो आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन आशीष का दरवाजा वो कैसे खुलेगी? अब ये प्रश्न उठता है कि आपके जीवन में बंद दरवाजा कैसे खुलेगा, वो आशीष के बंद दरवाजा वो कैसे खुलेगी? जब आप स्तुति करोगे, जब आराधना करोगे, जब आप अपना आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा करोगे, जब आज अपने पापों को मानकर जब आप छोड़ दोगे, जब आप कन्फेस करोगे, जब आप बोलोगे प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, जब आप पवित्रताई के साथ चलोगे, प्रभु को बोलेगे बस प्रभु जी मुझे तेरे पीछे चलना है, बस प्रभु जी आप ही मेरे जीवन में, तो आपके बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु इतना महान है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पौलुस और सिलास को इतना सताया गया तो क्या वो चुपचाप रहे? क्या वो उन्होंने दोष लगाया परमेश्वर पर? नो, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आज हमारे जीवन में कष्ट मुसीबत तकलीफें आती, बंद दरवाजा दिखाई देता तो हम बस कहते प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आज क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, और आप प्रार्थना करना भी छोड़ देते हो, आप स्तुति गीत भी गाना छोड़ देते हो। अरे इतना दुख में क्या गीत गाए, क्या गीत गाए? क्या पौलुस और सिलास दुख में नहीं थे? क्या उनके ऊपर सताव नहीं हो रहा था? उनके जीवन में सताव हो रहा था, उन्हें तो मारा गया, उन्हें तो उनके ऊपर कितना कुछ सताव आया, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मुंह बंद करके नहीं रखे रहे, उन्होंने प्रभु पर दोष नहीं लगाया, बल्कि मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से उनकी बेड़ियां टूट गई और जितने कहती थी सबके खुल गए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितनों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यदि आज आपके जीवन में सताव है, यदि आपके जीवन परेशानी है, आपको कोई तंग करता है, कुछ भी हो आपके जीवन में हो सकता है, या आपको बंद दरवाजा नजर आ रहा है, लेकिन तब भी उसे ऐसी इस परिस्थिति में भी, दुख की परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, आत्मा सच्चाई के साथ आराधना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, और आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो कि नहीं प्रभु आज के बाद मैं गंदे काम नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, तो आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जिस तरीके से पौलुस और सिलास का जो बंद दरवाजा था वो खुल चुका,
जो बंदीगिरी में थे वो खुल चुका और वो टूट चुका था, बंधन खुल चुके। उसी प्रकार से हो सकता है आज आप शैतान के बंधन में बंधे हुए हो सकते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है आज अपने जीवन में परेशान हो सकते हैं, उस बंधन में, उस बंधुआई में बंधे हो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हो सकता है आज आपके जीवन में परेशानी से घिरे हो सकते हो, शैतान के कार्य से घिरे हो सकते हो, और आपके जीवन में परेशानी से घिरे हो सकते हो। और पौलुस और सिलास जो कि भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्तुति और आराधना में इतनी पावर, इतनी शक्तिशाली है कि वो बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। सोचो, कोई लोहे के बेड़ियों को तोड़ सकता है? नो, लेकिन परमेश्वर ने उसके बंधन को खोल दिया और वो आजाद हो गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उसी प्रकार से जब आप सच्चाई के साथ आप आराधना करते हो, प्रभु की महिमा करते हो, स्तुति करते हो, तो आज आपके भी बंधन टूटेंगे, आप शैतान कार्यों से आजाद हो जाएंगे, आपके बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। जब आप आत्मा सच्चाई से आप स्तुति और आराधना और जब प्रार्थना करते हो और डिसीजन लेते हो परमेश्वर में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो प्रभु के पीछे चलने के लिए, तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। जब जितने मर्जी आपके जीवन में आपको परेशानी बड़ी नजर आती होंगी, लेकिन जब आप प्रभु की स्तुति करोगे, अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर कर दोगे, तो क्या वो बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जब परमेश्वर हमारे बीच में आता है, तब जो हम सोच नहीं सकते वो कार्य होने लगते हैं, अद्भुत कार्य होने लगते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के जीवन में किया, वो स्तुति आराधना कर रहे थे तो बंधन टूटे और आजाद हो गए। यदि आज आप चाहते हो आपके जीवन में बंद दरवाजे खुल जाए, यदि आप अपने जीवन में चाहते हो आशीष का द्वार खुल जाए, तो आज आपको भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू कर देना चाहिए। आपको भी आज प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप सचमुच में स्वतंत्र होना चाहते हो उस श्राप के बंधन से, उस पाप के बंधन से, और उस आशीष को लेना चाहते हो अपने जीवन में, आप अपने फाइनेंस में आशीष लेना चाहते हो, अपने बिजनेस में आशीष लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बेटा हो, आप चाहते हो मेरा पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन आशीष में होकर बदल जाए, यदि आप चाहते हो मेरा पति वापस आए, मेरी पत्नी वापस आए, यदि आप चाहते हो कि मेरा शादीशुदा जीवन ब्लेस हो, यदि आप चाहते हो कि बच्चे वापस आए, तो आज से प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को उस बंदीगृह से मुक्त किया, तो उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दोगे, तो प्रभु भी आज आपको आपके उस पाप में जीवन से मुक्त करेगा, उस गलत चीजों से मुक्त करेगा, और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके काम को ब्लेस करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपका जीवन चमकने लगेगा, और आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बस चाहता है प्रभु कि आप प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की गीत गाएं, और जैसा परमेश्वर पवित्र वैसी पवित्रताई में चले, तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। जब कभी सोच नहीं सकते, परमेश्वर वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब द्वार को खोलता है, तब उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आज आपके जीवन में आशीष का द्वार खुल चुकी है, तो अब आपके जीवन में वो आशीष का द्वार कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलने का आप डिसीजन लिए, अपने निर्णय लिए हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो और आत्मा सच्चाई के साथ आराधना कर रहे हो। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में बंद थे, तो कैसे लोगों ने आत्मा सच्चाई के साथ आराधना किया। उन्होंने दोष नहीं लगाया परमेश्वर पे, बल्कि आराधना किया, प्रभु की स्तुति महिमा की। आज उसी प्रकार से आपको प्रभु पे और किसी पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि आपको प्रभु की स्तुति और आराधना करना है। पूर्ण मन के साथ, पूर्ण सच्चाई के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें, तब आपके जीवन में बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और स्तुति और आराधना एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है और समर्थी हथियार है, जो कि आपके जीवन में असंभव कामों को भी